हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन रवट्टा जौनपुर। आज हम लोग एपिस में एल्फिका 30 या 200 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। उग्र डिप्थीरिया रोग में जब कंठ का समूचा भीतरी भाग जल भरी सूजन से फूल उठता है तथा जीभ का ऊपरी भाग जल भरी थैली की तरह लटकता है तो कालीबाइक्रोम 30 और 200 रस्टाक 200 देने से लाभ होता है तथा गले के का भीतरी भाग तथा स्वर तंत्री अवरुद्ध हो जाने के कारण सांस रुकने लगती है और रोगी को मरने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। उस समय एपिस रामबाण की तरह अचूक सिद्ध होती। इस प्रकार के रोगियों को डंक मारने की तरह का जलन या जलन करने वाला दर्द हो सकता है, लेकिन कभी कभी यह दर्द बिल्कुल नहीं रहता। यह बहुत ही भयंकर अवस्था होती है क्योंकि रोग के बहुत अधिक चढ़ जाने पर ही रोगी को एकदम दर्द का एहसास नहीं होता है। ड्रॉप्सी शरीर के लगभग सभी भागों में एपिस की जलभरी सूजन हो सकती, परंतु मुख के भीतर, पलक, चेहरे और आँख के चारों ओर यह विशेष रूप से दिखाई पड़ती है। समूचे चेहरे पर फास्फोरस 30, आँख की निचली पलक जल भरी थैली की तरह सूज कर लटक जाती। काली कार्ब 200 देने से ऊपरी पलक में फ़ायदा होता है। विसर्प रोग में त्वचा की सूजन भी इसी प्रकार जल भरी सूजन की सदृश दिखती है और आम तौर पर उसमें डंक मारने की तरह दर्द हुआ करता है। कभी कभी यह जलभरी सूजन इतनी बढ़ जाती है कि बहुत बड़े जल भरे छाले के सदृश इसका आकार जेली जैसा दिखाई देता है। थर्स्ट एपिस का स्रोत शरीर में किसी अंग विशेष में केंद्रित हो सकता है अथवा सारा शरीर भी इससे प्रभावित हो सकता है। डिंबाशय, अंडकोश, वक्ष, गह्वर तथा स्त्रियों की जननेंद्री में भी यह स्रोत पड़ सकता है। एपिस 30 का एक सबसे प्रमुख लक्षण यह है कि स्रोत रोग में रोगी को प्यास नहीं महसूस होती और इसी एक लक्षण के आधार पर अन्य औषधियों से इसको अलग किया जा सकता है। प्यास लगने पर एसिटिक एसिड, आर्सेनिक अल्बा 200, एपोसाइनम 30 का प्रयोग करना चाहिए। माइल्ड सिम्टम, कुछ खास रोगों और लक्षणों में भी एपिस का प्रयोग होता है। यदि रोगी को छूने पर ऐसा कष्ट होता हो जैसे छुआ हुआ अंग किसी चीज़ से कुचल दिया गया, उदर, जरायु तथा डिंबाशय में भी स्पर्श से बहुत कष्ट होता है। यहाँ तक कि बालों को छूने से भी रोगी को पीड़ा होती। वेरी सेंसिटिव, चाइना ऑफिसिनेलिस 30 देने से लाभ होता है। मस्तिष्क मेरुरज्जा प्रदाह रोग में अनेक बार इसी प्रकार की अवस्था दिखाई पड़ती है। इसे भी एपिस 30 का विशेष लक्षण माना जाता है। विसर्प में भी यही स्पर्श कातरता रहती है और यहीं पर हिपरसल्फ 30 और एपिस 30 दोनों ही औषधियों के लक्षण परस्पर मिलते हैं। एपिस के रोगी को नींद में या तो बहुत बेचैनी रहती है अथवा मस्तिष्क रोग में गहरी सुषुप्ति अवस्था दिखाई पड़ती है। रोगी रह कर चीख उठता है।
यदि इस प्रकार के लक्षण विद्यमान हो तो रोगी को एपिस 30 अवश्य दी जानी चाहिए। प्रदाहिक रोगों तथा सविराम ज्वर में यदि रोगी के बदन में अदल बदल कर रूखा और गर्म या पसीने से तर दिखाई पड़ता है तो एपिस 30 तुरंत आजमाई जानी चाहिए। अन्य किसी भी दवा में अदल बदल कर उक्त लक्षण नहीं मिलता है। एपिस के रोगी को ऐसा महसूस होता है कि उसकी हर सांस जैसे आखिरी सांस। यह एक विशेष लक्षण है जिसको कभी नहीं भूलना चाहिए। यह लक्षण केवल वक्ष के शोथ में ही नहीं दिखाई देता बल्कि स्नायुविक विकारों में भी यही लक्षण दिखाई पड़ता है। ड्रॉप्सी में अपर लिड या पलक में कालीकार्प 200, लोअर में एपिस 30। दोनों पलक में अगर ज़्यादा सूजन है तो फास्फोरस 30, लोअर में एपिस 30, सल्फर 200 देने से लाभ होता है। इस आरक्त ज्वर में जब दाने अच्छी तरह नहीं निकलते हैं अथवा निकल कर भी फिर बैठ जाते हैं और जिसके कारण मस्तिष्क में अनेक उपद्रव खड़े होते जाते हैं, यह लाभकारी है। आरक्त ज्वर के बाद वाले शोथ के लक्षण में यदि कोई दूसरी दवा का सदृश लक्षण न दिखाई दे तो इसका उपयोग होता है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।